भारत ने पाकिस्तान से हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगा दी। कोई खत और पार्सल भी वसूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान से किसी भी तरह के सामान की बराह रास्त या किसी और मुल्क के रास्ते इंपोर्ट करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तानी झंडे का हामिल कोई जहाज किसी भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं होगा। ना ही भारतीय झंडे वाला कोई जहाज पाकिस्तानी पोर्ट पर जाएगा। पाकिस्तान का भी जवाबी वार पाकिस्तानी बंदरगाहों पर भी भारतीय जहाजों की एंट्री बंद। भारतीय फ्लैग कैरियर्स का भी पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिला ममनू। वजारत बहरी अमूर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पाक भारत कशीदा सूरत हाल वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज तमाम सियासी जमातों को कौमी सलामती पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। शुरका को दिफाई तैयारियों, सफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। भारत के इकदाम के मुज़मिरात भी बताए जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल पर अहम ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद की आला मिसाल। बरादर मुल्क तुर्की ने भारत की जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। सफ़ीर पाकिस्तान से जारी यकजहती किया और खित्ते में कशीदगी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तायद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत वाक़ई में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का एक भी सबूत देने में नाकाम रहा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए शफ़ाफ़ तहकीकात की पेशकश का भी जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। दिफाई फतन नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल के ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। 450 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाने बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल सिस्टम जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज ने तरबियती लॉन्च का मुजाहरा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की मुबारकबाद। हिस्सा लेने वाले फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सराहा। पाकिस्तानी फोर्सेज की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। स्विट्जरलैंड ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात के लिए ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और एकतरफा इक़दामात मुस्तरद कर दिए। 3 तास मुआहदे को मुअत्तल करने की मुसम्मत। इसहाक डार का यूनान के हम मनसब से भी राब्ता। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन बरकरार रखने के लिए ज़ब्त व तहम्मुल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का भी खैर मकदम। उधर यूरोपीय यूनियन का भी पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर की सरबराह का पाक भारत वज़राए ख़ारजा से राब्ता। सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत की जानिब से खतरा मौजूद है, कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक कोशिश में हैं कि पाकिस्तान और भारत में तनाज़े न बढ़े। किसी सफारती ज़राए से भारत को फेस सेविंग देने की तजवीज़ नहीं आई। भारत को पता है कि अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारी मुआशी बहाली को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। भारत IMF और मालियाती इदारों के पास जा रहा है। पाकिस्तान तहकीकात की पेशकश न करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। 4 से 5 मुल्क कमीशन बना ले और रिपोर्ट देते। मोदी को भारत के अंदर से भी बहुत नुकसान पहुंचा है। भारत के अंदर से बेशुमार आवाजें उठ रही हैं। इस बार आए तो फैंटास्टिक टी नहीं, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। पाकिस्तान ने दिफा करने की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। पाक अफवाज चौकस है। इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि किससे पाला पड़ा। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का असल हदफ पाकिस्तान पर कोई न कोई मिस एडवेंचर करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले, दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। एयरस्पेस बंद होने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत की एयरलाइंस बैंकरप्ट हो जाएंगी। पाकिस्तान के लिए IMF किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह नाकाम होगी। IMF कर्ज मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राय पर देता है, भारत की ख्वाहिश पर नहीं। कर्ज की मंजूरी या मुखालफत में सियासी बुनियाद पर फैसला IMF मैंडेट के खिलाफ है। IMF के साबिक ओहदेदार के मुताबिक भारत ने हमेशा IMF इजलासों में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ गैर ज़रूरी सवालात उठाए, मगर कभी किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। हम हमेशा भारत को मौसर जवाब देते हैं। पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका है। 9 मई के इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा।
भारत का महाजराई के लिए नया झूठा बयानिया और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम इस्तेमाल करके फर्जी दहशतगर्दी कैंप्स पर रिपोर्ट करना शुरू हो गया। भारतीय झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली, पाकिस्तानी और आलमी मीडिया को LOC का दौरा कराया गया। भारतीय मीडिया जिन दहशतगर्द कैंपों का झूठा दावा करता रहा, उन मकामात पर ले जाया गया। मीडिया नुमाइंदों को आज फिर आज़ाद कश्मीर का दौरा कराया जाएगा। वजारत इत्तलात के मुताबिक मीडिया नुमाइंदों को मखसूस मकामात पर ले जाकर ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया जा रहा है। आलमी मीडिया भारत के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने लगा। भारत की AI का इस्तेमाल करके झूठी रिपोर्ट्स का भांडा फूट गया। फ्रांस 24 न्यूज चैनल के मुताबिक गुमराहकुन वीडियोस और तस्वीर को मोदी हुकूमती पुष्टपनाही हासिल है। एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयान की गई। वीडियोस में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय फौज और इदारों का घिनौना मंसूबा बेनकाब। गैर कानूनी हिरासत में कैद पाकिस्तानियों के जाली इनकाउंटर्स का मंसूबा। बेगुनाह कैदियों को मारकर सरहद पार से आए दहशतगर्द करार दिया जाएगा। लाशों के साथ जाली हथियार, गोला बारूद रखा जाएगा। तस्वीर और वीडियोस पहले से तैयार करके भारतीय मीडिया को जारी की जाएंगी। फॉल्स फ्लैग नाकाम होने के बाद जारियत के लिए एक और मन घड़त कहानी बनाई जाएगी। DGI SPR पहले ही इस भारतीय प्लान से आगाह कर चुके हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान का कहना है कि जाली मुकाबले भारत का पुराना वतीरा है। भारत नाकामी के बाद मुकम्मल तौर पर बुखला चुका है। बयानिया की जंग में पाकिस्तान की फैसलाकुन कामयाबी। भारत की जानिब से पाकिस्तानी YouTube चैनल्स बंद करने के रद्द-ए-अमल में वजारत इत्तलात ने टेक्नोलॉजी के जरिए मिली नगमा भारतीय YouTube चैनल्स पर चलवा दिया। मिली नगमे में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, कौमी अज़्म और दिफाए वतन के जज्बे की अक्कासी की गई है। ये मिली नगमा भारत में YouTube पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है। भारत में हलचल मच गई। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब पाकिस्तानी अज़्म की अक्कास बन गई। पाकिस्तानियों के फलक शगाफ नारे सरहद पार भी गूंजते रहे। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। फिजा जीवे जीवे पाकिस्तान और नारे तकबीर से गूंजती रही। पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड सलाहियतों से दुश्मन पर धाक बैठा दी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्रवाइयां, 5 खारजी हलाक, 2 पकड़े गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान हाई वैल्यू टारगेट खारजी फरीदुल्ला मारा गया। खारजी लाल अमीर समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन बाजोड़, दोसाली और मोहम्मद में इंटेलिजेंस इत्तलात पर किए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में हथियार, एमुनिशन और बारूदी मवाद बरामद किया गया। हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाकों को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किए गए। सदर मुमलिकत का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा मुकर्रर करने का इम्कान। हदफ मईशत के मुमकिन हजम के 11% के बराबर होगा। वाशी हजम के मुताबिक हतमी टैक्स हदफ तब्दील भी किया जा सकता है। नई पेशरफ तिजारती हल्कों के बजट तजावीज़ कबूल या मुस्तरद करने की डेडलाइन के बाद हुई। वजारत खजाना के मुताबिक बजट तजावीज़ हाल मौसूल हो रही हैं, उनका जायजा लिया जा रहा है। पैक दूध पर सेल्स टैक्स 18% से कम कर 5% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मिनरल वाटर और जूस पर सेल्स टैक्स में कमी भी ज़ेर गौर। टैक्स हदफ IMF की तौसीक से भी मशरूत है। आलमी मालियाती इदारे की टीम 14 मई को बजट जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। अवाम का अपना घर का ख्वाब पूरा करने की जानिब एक और कदम। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पूरी कोशिश है कि 1 साल में 1 लाख घर बना कर दें। 5 साल में 5 लाख घर देने का हदफ है। स्कीम में 100% लोगों ने कर्ज लिया और अपना घर बनाया, किस्त भी अदा कर रहे हैं। जिनके पास प्लाट नहीं, उन्हें 3 मरले का प्लाट मुफ्त दिया जाएगा। 2000 प्लाट कुरानदासी के जरिए बांटे जाएंगे।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जाली सर्जिकल स्ट्राइक भी बेनकाब। साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया। कहा पाकिस्तान में कहां हमले हुए, कहां लोग मरे, कोई सबूत नहीं। बीजेपी ने जवाब देने के बजाय कांग्रेस को ही मौरूदे इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया। उधर भारतीय तजियाकारों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को अवामी तसल्ली करार दे दिया। कहा ढोंग दाखिली सियासत के लिए रचाया गया था। बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। पहलगाम वाकये के हमलावर पकड़े नहीं, मोदी इंतखाबी मुहिम के लिए बिहार पहुंच गए। अपोजिशन जमातों की मोदी के दौरे पर तनकीद। भारतीय सहाफियों ने भी सवाल उठा दिए। कहा पहलगाम वाकये के 45 घंटे बाद ही आप वोट मांगने पहुंच गए। पूरी कौम गम में मुब्तला है और मोदी बिहार इलेक्शन में मसरूफ हो गए। राहुल गांधी मुतासरीन से मिलेंगे और मोदी वोट मांगेंगे। सियासी तजियाकारों का कहना है कि मोदी का पहलगाम ड्रामा बिहार इलेक्शन के लिए था। मोदी के बयानात जाहिर करते हैं कि वो हमले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पूरी कौम दिफा वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां बहाती जारहियत की मसम्मत। शेखोपुरा में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। सियासी, समाजी और दीनी जमातों समेत वकला और शहरियों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि पाक अफवाज ही मुल्क की सलामती की जामिन है। क्वेटा में बहाती जारहियत के खिलाफ अकलियती बरादरी की एहतजाजी रैली। शुरका ने कहा कि भारत को खबरदार करते हैं कि वह जारहियत से बाज आ जाए। उधर अमरीका में बहाती सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर और सिख कम्युनिटी की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे बुलंद किए। शुरका का कहना है कि पहलगाम वाकया दरअसल नरेंद्र मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमारी अमन पसंदी को हमारी कमजोरी मत समझा जाए। अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो 25 करोड़ पाकिस्तानी ये जंग लड़ेंगे। याद रखना, साडी मुहब्बत नूं, साडे प्यार नूं, साडी कमजोरी ना समझिया जाए। असी अपनी फौज दे नाल शाना बशाना खड़े हैं। कोई कमजोर नहीं होता, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं। दुश्मन ये बात जान ले कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। 24 के सितारों का अफवाज पाकिस्तान से जारी यकजहती। गुलकार आरिफ लोहार, उस्ताद हामिद खान, शबनम मजीद, अदाकार नबील मुल्की इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद। कहा पाकिस्तान हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती हैं। बहाती जारहियत की सूरत में कौम सीसा पलाई दीवार की तरह साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और सनसनीखेज टकरा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कड़े मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से शिकस्त दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 157 रन बनाए। क्वेटा की टीम ने हसन नवाज की जिम्मेदाराना बैटिंग की वजह से हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। हसन नवाज ने 41 गेंदों पर 64 रन बनाए।